नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन और भीम के द्वारा कौरव वीरों का संहार तथा कर्ण का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर कौरवों के प्रधान वीरों ने भीम पर धावा किया था। कुंती नंदन भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें उबारने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने सुतपुत्र की सेना को छोड़कर कौरवों पर चढ़ाई की और शत्रु वीरों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण आकाश में पहुंचकर फैले हुए जाल के समान दिखाई देते थे। जहां पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे, उस आकाश को बाणों से व्याप्त कर धनंजय कौरवों के लिए काल बन गए। वे भल्लों, क्षुरप्रों तथा उज्ज्वल नाराजों से शत्रुओं के अंग अंग छेद डालते और मस्तक काट लेते थे। रणभूमि गिरते हुए योद्धाओं की लाशों से ढक गई थी। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथ, हाथी और घोड़ों के कारण वहां की जमीन वैतरणी नदी के समान अगम्य हो गई थी। उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था। उधर देखना कठिन हो रहा था। उस समय क्रूर महावतों की प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ाए, जिन्हें अर्जुन ने बाणों से मार गिराया। जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट फूट जाता है, उसी प्रकार उनके सहायकों की मार से कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे। जिस प्रकार बहुत बड़े जंगल में दावाग्नि से डरे हुए मृग इधर उधर भागते हैं, वैसे ही रणभूमि में अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना चारों ओर भाग चली। जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए तो अविजयी अर्जुन ने भीम के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और ये बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीम की आज्ञा लेकर अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। इसी समय आपके 10 वीरों ने अर्जुन को घेर लिया और उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाकर अपने दाहिने भाग में कर दिया। अर्जुन के रथ को दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उन पर टूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथ की ध्वजा, धनुष और सहायकों को नाराज तथा अर्धचंद्रों से तुरंत काट गिराया। फिर दूसरे 10 भल्लों से उनके मस्तक उड़ा दिए। इस प्रकार उन 10 कौरवों को मौत के घाट उतारकर अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें जाते देखकर कौरव पक्ष के संसप्तक योद्धा, जिनकी संख्या 90 थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने शपथ लेकर कि यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति न मिले, अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह न करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के साथ रथ की ओर हाँक दिया। ये देखकर संसप्तकों ने उन पर बाण की वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने पहने बाणों से उनके सारथी, धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आती शक्ति, रिष्टि, तोमर, प्रास, गदा, तलवार और बाणों से अर्जुन को ढक दिया। उनकी शस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाण मारकर तुरंत ही उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की इच्छा आज्ञा पाकर 1300 मत वाले हाथियों पर बैठे हुए मलेच्छ जाति के योद्धा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगे। वे कर्णी, नालिक, नाराज, तोमर, प्रास, शक्ति, मूषल और भिंदीपालों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे। तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और चंद्राकार बाणों से मलेच्छों द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। फिर नाना प्रकार के बाणों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार दिया। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई तो बचे कुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीम अर्जुन के पास आ पहुंचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपने गदा से नष्ट करने लगे। उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर गदा का प्रहार किया। उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूटे, हड्डियां टूटी और पांव उखड़ गए तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 10,000 पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज ही कालदंड के लिए वहां आ पहुंचे हैं। अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया। गद सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। तदंतर कौरवों में बड़े जोर से आर्तनाद होने लगा। हाथी, घोड़े तथा पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे। सब पर अत्यंत भय छा गया था। सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इसी तरह आपकी संपूर्ण सेना उस समय अलाद चक्र के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी सवार या घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था जो कि अर्जुन के बाणों से घायल नहीं हुआ हो। उनका यह पराक्रम देखकर सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए। सबने गांडीवधारी को प्रहार के लिए अपना असह्य समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए। सहायकों से बीन जाने के कारण वे भयभीत होकर रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर भाग चले, किंतु सहायता के लिए सुतपुत्र कर्ण को ही पुकारते थे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे।
उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डरकर जैसे धर्म की शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत होकर कर्ण की शरण में पहुंचे थे। कर्ण ने देखा ये खून से लथपथ हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़े हैं और बाणों की चोट से व्याकुल है, तो उसने उनसे कहा, मेरे पास आ जाओ, डरो मत। इसके बाद कर्ण ने खूब सोच विचार कर मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते देखते उसने पांचालों पर आक्रमण किया। ये देखकर पांचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब कर्ण ने भी हजारों बाण मारकर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया। अब वो पांचाल देशीय राजकुमारों का नाश करने लगा। उसने अंजलिक नामक बाण मारकर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया तथा उसके घोड़ों को भी मार दिया। फिर शतानिक तथा सुतसोम पर भल्लों की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए। 6 बाणों से धृष्टद्युम्न को बींधा तथा उसके घोड़ों का भी काम तमाम किया। इसी तरह सात्यकी के घोड़ों को नष्ट करके सुतपुत्र ने कैकेयी राजकुमार विशोक का भी वध कर दिया। राजकुमार के मारे जाने पर कैकेयी सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेग वाले बाणों से कर्ण के पुत्र प्रसेन को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 3 अर्धचंद्राकार बाण से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं तथा मस्तक काट दिए। वो प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। उधर जब कर्ण ने सात्यकी के घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र प्रसेन ने तेज किए हुए सहायकों से सात्यकी को ढक दिया। इसके बाद सात्यकी के बाणों का निशाना बनाकर वो स्वयं भी धराशायी हो गया। पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी। उसने सात्यकी पर एक शत्रु संहारकारी बाण छोड़ा और कहा, सैनय, अब तो मारा गया। किंतु कर्ण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी 3 बाणों से बींध दिया। तब कर्ण ने 2 क्षुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा 6 बाणों से उसे भी बींध दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुतसोम को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात सुतपुत्र ने सोमकों का संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छेड़ा। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब उत्तमौजा, जन्मेजय, युधामन्यु, शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर कर्ण के सामने आ गए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन 5 ने कर्ण पर जोरदार हमला किया, किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल न हो सके। कर्ण ने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी और पताका आदि को काटकर 5 बाणों से उन 5 को भी बींध दिया। जिस समय वो बाणों से प्रांचालों पर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी फट जाएगी। उसने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6 और युधामन्यु, जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3-3 बाण मारे। इस प्रकार सुतपुत्र कर्ण ने उन 5 महारथियों को परास्त कर दिया। वे कर्ण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उद्धार किया। तत्पश्चात सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे तीरों से काट दिया। फिर कर्ण को भी घायल करके 8 बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को बींध दिया। तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण ये चारों मिलकर सात्यकी पर तीक्ष्ण सहायकों की वर्षा करने लगे। जैसे 4 दिक्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरों के साथ युद्ध कुलभूषण सात्यकी ने अकेले ही लोहा लिया। इतने में उक्त पांचाल महारथी कवच पहनकर दूसरे रथों पर बैठकर वहां पहुंचे और सात्यकी की रक्षा करने लगे। उस समय शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित होकर इधर उधर भटकने लगे। वे परस्पर के धक्के से लड़खड़ाकर गिर जाते और आर्तस्वर से चित्कार मचाने लगते थे। बहुतेरे सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे। धन्यवाद।